स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को निबंध लेखन पढ़ाऊंगी। परिभाषा है, निबंध से तात्पर्य किसी विषय पर सुसंबद्ध रूप से लिखी गई गद्य रचना से है। निबंध के विषयों की कोई निश्चित सीमा नहीं है। निबंध के लिए किसी भी विषय को लिया जा सकता है। निबंध लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। पहला है, जिस विषय पर निबंध लिखना हो उसका पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। दूसरा, निबंध की भाषा सरल, सरस तथा स्पष्ट होनी चाहिए। तीसरा है, निबंध में विचारों का क्रम व्यवस्थित होना चाहिए। प्रत्येक बात अलग अलग अनुच्छेदों में लिखी जानी चाहिए। चौथा है, निबंध में विषय का अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। निबंधों के प्रकार, पहला है विवरणात्मक निबंध, जैसे घटनाओं, यात्राओं, स्मरणों आदि का वर्णन। दूसरा है वर्णनात्मक निबंध, जैसे नगरों, दृश्यों, ऋतुओं या वस्तुओं आदि का वर्णन। तीसरा है विचारात्मक निबंध, इनमें किसी विषय के पक्ष विपक्ष में वर्णन पाया जाता है, जैसे चलचित्र का समाज पर प्रभाव, विज्ञान से लाभ हानि, दहेज एक सामाजिक अपराध है इत्यादि। चौथा है भावात्मक निबंध, इस प्रकार के निबंध सूक्तियों आदि पर लिखे जाते हैं, जैसे मन के हारे हार है, मन के जीत, परहित सरिस धर्म इत्यादि। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बिंदुओं का अनुकरण आवश्यक होता है। पहला है प्रस्तावना। प्रस्तावना में निबंध की भूमिका रहती है। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है। इसमें मुख्य रूप से यह बताया जाता है कि लेखक विषय के बारे में क्या कहना चाहता है। दूसरा, विस्तार। विस्तार में निबंध प्रसार पाता है। इसमें विषय के संबंध में प्रत्येक बिंदु को भिन्न भिन्न अनुच्छेदों में विस्तार पूर्वक समझाया जाता है। तीसरा है उपसंहार। निबंध का अंतिम भाग उपसंहार कहलाता है। इसके अंतर्गत विषय का सार संक्षिप्त रूप से लिखा जाता है। यहाँ कुछ निबंध दिए जा रहे हैं, इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इनके आधार पर निबंध लिखने का अभ्यास कीजिए। आदर्श विद्यार्थी पर निबंध कैसे लिखना है, इसको ध्यान से सुनिए। पहले हम परिचय लिखेंगे। आज के विद्यार्थी कल के राष्ट्र निर्माता हैं। देश का भविष्य कल इन्हीं के कंधों पर होगा। अतः आने वाले समय में आज के विद्यार्थी ही देश को दिशा देंगे। ऐसे में विद्यार्थी सुयोग्य होंगे, श्रेष्ठ गुणों से युक्त होंगे तो देश निरंतर उन्नति करेगा, और यदि आदर्शहीन, गुणहीन हुए तो देश की अवनति को कोई नहीं रोक सकता है। आदर्श विद्यार्थी के गुण। आदर्श विद्यार्थी में अनेक गुणों की अपेक्षा की जाती है। वह श्रेष्ठ गुणों से युक्त चाहिए, प्रिय, सुशील, सच्चरित्र, विद्वान और होने पर भी यदि कोई चरित्रवान नहीं है तो उसे आदर नहीं दिया जाता। संक्षेप में आदर्श विद्यार्थी में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला है अनुशासन प्रिय। आदर्शवाद का प्रथम पाठ अनुशासन से प्रारंभ होता है। समय पर उठना, बैठना, पढ़ना, गुरु का आदर, माता पिता का आदर एवं छोटे से स्नेह रखने वाला विद्यार्थी ही आदर्श विद्यार्थी का नाम पा सकता है। अतः आदर्श विद्यार्थी के लिए अनुशासन प्रिय होना आवश्यक है। दूसरा है शील आचरण। आदर्श विद्यार्थी मृदुभाषी होता है। वह किसी को कटु वचन नहीं कहता, न ही किसी से लड़ता झगड़ता है। वह विनम्र होता है। विनम्रता अनेक गुणों की जननी है। इससे आज्ञाकारिता के भाव स्वयं जन्म लेते हैं। तीसरा है लग्नशीलता। आदर्श विद्यार्थी प्रत्येक कार्य को बड़ी लगन से करता है। वह कामचोर नहीं होता। वह प्रत्येक कार्य को करके
के ही दम लेता है। चौथा है संयमशील। आदर्श छात्र संयमशील होता है। छात्र एकाग्रता आती है। ऐसा विद्यार्थी भोजन के प्रति स्वाद में, बनाव, श्रृंगार में, मनोरंजन और क्रोध में संयम से कार्य लेता है। पांचवा है नियमितता। नियमितता अनुशासन का ही अन्य रूप है। आदर्श विद्यार्थी अपने सभी कार्य जैसे अध्ययन, भोजन, खेल कूद और निद्रा आदि का नियमित समय पर ही करता है। छठवां है स्वावलंबन। स्वावलंबन आदर्श छात्र के प्रमुख गुणों में से एक है। वह अपने कार्यों के लिए किसी पर निर्भर नहीं होता, अपितु अपने कार्य स्वयं करता है। आदर्श छात्र का सबसे बड़ा गुण विद्या ग्रहण करना है। वह अपना अधिक समय विद्या ग्रहण करने में ही लगाता है। उपसंहार: उक्त गुणों से अतिरिक्त सत्य बोलना, मधुर भाषण करना, सद्गुणों को ग्रहण करने के लिए तत्पर रहना आदर्श छात्र के अन्य गुण हैं। वह दूसरों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। वह अपना भविष्य सुधारता है और सब उसे देखकर अपना भविष्य सुधारते हैं। इन सब बातों से देश व समाज निरंतर उन्नति को प्राप्त होते हैं।